देखो, चार्वाक, आजीवक और बौद्ध, ये तीनों दर्शन समकालीन थे। यानी इनका समय एक ही था, ये एक ही समय में हुए थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इनके बारे में आपको अलग अलग बताते हैं, इनकी टाइमलाइन आपको अलग अलग बताई जाती है। क्योंकि जो तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी यहाँ पर 2000-2500 साल पहले, उनका इतिहास लगभग और उनके अंदर का जो ज्ञान था वो लगभग नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण से चार्वाक, आजीवक और बुद्धिज्म में जो जो भी ज्ञान था, कई तरह का ज्ञान, वो लुप्त हो गया। आज जो आप बुद्धिज्म का ज्ञान जो देखते हो वो भी हमें विदेशों से मिलता है। भारत में बुद्धिज्म का उतना ज्ञान रहा ही नहीं, क्योंकि विदेशी हमलावरों ने लगभग सभी यूनिवर्सिटीज को तहस नहस कर दिया था। उसके इतिहास के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो चार्वाक से कई शाखाएं निकली। चार्वाक मतलब स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, एक ऐसा स्कूल, यहां पर दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था बच्चों को। किताबें तो बहुत बाद की घटना है, किताबें लिखनी तो बाद में शुरू हुई। उससे पहले मूर्ति कला होती थी, पेंटिंग्स होती थी, और वैसे ही लोगों को, बच्चों को समझाया जाता था। जैसे कि मैंने बताया, चार्वाक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। उसमें से आप कोई भी बुक निकाल सकते हो, किसी भी तरह का दर्शन निकाल सकते हो। हर तरह के दर्शन के ऊपर उन्होंने खोज की थी। जैसे चार्वाकों ने एलिमेंट्स के ऊपर बोला, एलिमेंट्स के ऊपर नई नई खोजें की, और आज हमें चार्वाक का कोई भी उपलब्ध ग्रंथ नहीं मिलता है। वैसे ही चार्वाक के ही कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें हम आजीवक कहते हैं। हालांकि जब आप आजीवक के बारे में पढ़ोगे, जब आपको पढ़ाया जाता है, इतिहास की किताबों में लिखकर बताया जाता है कि आजीवक कौन थे, तब क्या होता है, कई सारा इतिहास में गड़बड़ हो जाती है। कुछ बातें आपको आजीवकों के बारे में सही बताई जाती हैं और ज़्यादातर बातें छूट जाती हैं। बस एक दो आपको कहानियाँ दी जाती हैं मक्खाली गोसाल के बारे में, कि वो संस्थापक थे आजीवकों के, आजीवक संप्रदाय के। देखो, आजीवक और चार्वाक का इतिहास हमें आज क्यों नहीं मिलता, ये क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि ये लोग, इनको वेद विरोधी बताया जाता रहा है। वेद विरोधी मतलब सीधा धर्म के विरोधी। लेकिन बुद्धिज्म सिर्फ एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ जब धर्म को जोड़ दिया गया तो वो लगभग उसका जो ज्ञान था वो बचा रह गया। लेकिन इन दोनों को, चार्वाक और आजीवकों का जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। आजीवकों ने चार्वाकों की फिलोसॉफी के ऊपर ही काम किया है। आजीवकों ने चार्वाकों की फिलोसॉफी के ऊपर ही काम किया है, लेकिन थोड़ी गहराई से। यहां चार्वाक 4 एलिमेंट्स की बात करता है, वहीं आजीवक क्या कहते हैं? चार्वाक 4 तत्वों की बात करता है और आजीवक उन्हीं 4 तत्वों की और गहराई में जाते थे। उन्हीं 4 तत्वों को गहराई से किसने समझा है? आजीवकों ने। आजीवक के कई अर्थ किए जाते हैं। हालांकि आजीवक का संस्थापक कौन था, अच्छी तरह कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि आजीवक जो संप्रदाय था, आजीवक जो विचारधारा थी, उसको किसने शुरू किया। लेकिन एक नाम जो हम मक्खाली गोसाल का नाम जानते हैं, वो उसके आखिरी लीडर थे। जो बताया जाता है कि जिनका जन्म एक गौशाला में हुआ था, इसलिए उनका नाम गोशाल पड़ गया। वो भी एक काल्पनिक कहानी है ना, वो एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन चलो, फिर भी लोग, इतिहासकार उसे मानते हैं, क्योंकि कुछ और बताने को है ही नहीं, तो वही कहानी माननी पड़ेगी।
और भी कई सारी कहानियां हैं। आजीवकों के जो संस्थापक हैं, उन आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, उनके बारे में कई और कहानियां हैं। मक्खाली गौसाल के बारे में। आजीवक, अगर आपने सम्राट अशोक का नाम सुना है तो सम्राट अशोक को भी इन्हीं संप्रदाय के वंशज बताया जाता है कि वो आजीवकों के वंश से थे। आजीवकों की फिलोसॉफी क्या है? आजीवक कहते हैं, जैसे चारवाक कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड 4 एलिमेंट्स से बना है, वैसे ही आजीवक क्या कहते थे कि हमारा ये शरीर और ये ब्रह्मांड एटम से बना है। किससे बना है? एटम से बना है। वो कहते थे एटम ही आधार है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही तुक्का लगा दिया और ऐसे ही बोल दिया कि एटम आधार है। आज भी हम मानते हैं, विज्ञान मानता है कि एटम ही हमारे शरीर का आधार है। हमारा शरीर एटम से बना है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात करते हैं। तो आजीवक कौन थे? आपने नागा साधुओं का नाम सुना होगा। चारवाकों से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने चारवाक फिलोसॉफी को प्रैक्टिकली करके देखना शुरू किया कि जैसे ये 4 एलिमेंट्स यूनिवर्स में काम करती हैं, ब्रह्मांड में काम करते हैं, क्या वैसे ही ये हमारे शरीर में भी काम करते हैं? और अगर शरीर को कष्ट दिया जाए, भूखा रखा जाए, कई दिनों तक खाना ना खाया जाए, तो इंसानी शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं बंद होती हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे उसके काम करने के तरीके बदल जाते हैं, शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। आपने मेडिटेशन, जो ध्यान है, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। आजीवकों ने अपने शरीर और मन को समझने के लिए, दिमाग को समझने के लिए, बुद्धि को समझने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल किया, योगा का इस्तेमाल किया। ये लोग भूखे रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, जंगलों में गुजारा करते थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये लोग अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम जो भारतीय हैं, जम्बू द्वीप के रहने वाले लोग जो हैं, जो भी हैं, वो ऐसे ही किसी बात को नहीं मान लेते। ये लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर वो बात एक्सपेरिमेंट के आधार के ऊपर सच साबित होती है तभी उसे मानते हैं। आजीवक जो थे, उन्होंने चारवाकों की यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता था उनको एक्सपेरिमेंट किया। और जैसे कि मैंने बताया, चारवाक, आजीवक और बौद्ध, ये तीनों समकालीन हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चारवाक और आजीवक ही नास्तिकवादी दर्शन है। इनसे पहले भी कई दर्शन ऐसे रहे थे जो नास्तिकवादी थे, जो किसी आकाश तत्व को नहीं मानते थे या फिर ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनको भी मिटा दिया गया। क्योंकि जब नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो गई तो कई सारे दर्शन यहाँ से गायब हो गए, मिट गए, मिटा दिए गए, जला दिए गए। और जो बाकी बचे वो आज हमें थोड़े बहुत मिलते हैं, चारवाक जैसे, आजीवकों जैसे। और बुद्धिज्म बचा रहा क्योंकि उसने एक धर्म का रूप ले लिया, या फिर उसे धर्म का रूप दे दिया गया एक राजनीतिक समझ के तहत। ठीक है। तो आजीवकों ने क्या किया? हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया अपने शरीर के साथ। मेडिटेशन की, ध्यान किया, योग किया, सब कुछ उन्होंने करके देखा ताकि पता तो चले जो उनके टीचर्स उन्हें बता रहे हैं वो सही है या गलत है। एक चीज और आजीवकों ने की, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते थे, ध्यान मग्न रहते थे, भूखे रहते थे, तो कोई ज्यादा काम नहीं करते थे। इसीलिए जो लोग इनके बारे में लिखने वाले थे, इनके दर्शन के बारे में जिन्होंने बाद में लिखा, कुछ 100 साल बाद लिखा, 500 साल, 600 साल बाद लिखा, उन्होंने इनको आजीवक नाम दे दिया। मतलब जो लोग कुछ नहीं करते, जो मांग कर खाते थे। ये भी एक बुद्धिज्म का ही, एक बुद्धिज्म, चारवाक बुद्धिज्म से ही, इन दोनों से ही निकला हुआ एक किताब है, एक दर्शन है।
लेकिन जो आपको बताते हैं वो इनको तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, इससे और इससे एक अलग ही संप्रदाय बना दिया जाता है। लेकिन ये अलग नहीं थे, ये तीनों साथ साथ चलते रहे। तो आजीवकों ने क्या खोज की कि हमारा जो शरीर है वो एटम से बना है, वैसे ही 4 तत्व हैं। तो शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं वो इन्होंने लिखा, खोजा, उसके बारे में मूर्ति कला बनाई, पेंटिंग्स बनाई, मेडिटेशन के कई तरीके बताए, ध्यान करने के कई तरीके बताए, हमारे शरीर में ध्यान से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीजें बताई। लेकिन आज लोग मेडिटेशन को, ध्यान को एक धार्मिक सब्जेक्ट समझते हैं, क्योंकि धार्मिक लोगों के हाथों में वो चला गया है, वो अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ज्योतिष को लोग धार्मिक समझते हैं। ज्योतिष का मतलब होता है गणित, और गणित में, धर्म में गणित का क्या काम है? जरा सोचो, धर्म में गणित का कोई काम नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आकाश को, इस गोल चक्कर को एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? आकाश को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। तो ज्योतिष भी इन्हीं का है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग जो थे, थोड़े चालबाज, थोड़े चालाक, उनके हाथों में आ गया ये, और अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसमें कई सारी गड़बड़ कर दी, कुछ का कुछ और ही बना दिया। चार्वाक दर्शन, आजीवक दर्शन, दोनों बुद्धिज्म, तीनों नास्तिक दर्शन हैं। तो आजीवकों ने इंसान के शरीर के ऊपर बहुत सारी खोजें की हैं, मेडिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए, योगा के जरिए। और ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी खोज की है, बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं और बहुत गहराइयों में उतरे हैं ये लोग। फिर इन्होंने वो मूर्तियां बनाई हैं, वो मूर्ति कला बनाई है जो आज आपको नजर आती है, जो आप देखते हो, लेकिन देखते आपको यकीन नहीं होता कि ये वाकई इंसान का बनाया हुआ है सब कुछ। वो पेंटिंग्स, वो तस्वीरें, वो मूर्तियां, वो मूर्ति कला, और जिसमें एक मूर्ति के 6-6, 7-7 हाथ दिखाए जाते हैं, 12-12 हाथ दिखाए जाते हैं। एक स्टैचू में एक इंसान के 10-10 सर दिखाए जाते हैं। वो कई इनके समझाने का तरीका बहुत अलग था लोगों से। लेकिन आज अगर आप कहीं भी आजीवक संप्रदाय के बारे में खोजने जाओ, ढूंढने जाओ, तो आपको कुछ गिनी चुनी कहानियां मिलती हैं, सुना सुनाया इतिहास मिलता है जो यहां से वहां चला गया है, वहां से थोड़े बदलावों के साथ यहां आ गया है। कई विदेशी राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है, तमिल राइटर्स ने लिखा है और हिंदी राइटर्स ने लिखा है, लेकिन कहानी वही है, कुछ बदलाव नहीं कहीं भी नजर आता। बुद्धिज्म में भी हमें आजीवकों के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। चारवाकों का तो कोई ग्रंथ ही नहीं मिलता, कुछ गिने चुने श्लोक मिलते हैं, इसलिए चारवाकों ने भी कभी आजीवकों की बात की हो सकती है, लेकिन हमें उसका कोई सबूत नहीं मिलता। एक बात मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूं, बुद्धिज्म में जो चिकित्सा प्रणाली शुरू की गई कि अगर इंसान के शरीर पे कहीं चोट लगती है, वो घायल होता है, तो उसका इलाज कैसे करना है, उस प्रणाली को आगे बढ़ाने वाले भी यही लोग थे, आजीवकों ने ही चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाया और उसके ऊपर कई सारी खोजें की थी। आयुर्वेद की खोज की थी, आयुर्वेद को अपना ज्ञान समर्पित करने वाले यही लोग थे, जिनसे बाद में वो ज्ञान चुरा लिया गया और अपने नाम के नीचे लिख दिया गया। ठीक है, तो ये लोग कहां से निकले? चारवाकों से। इनके ज्ञान को भी इन्होंने संभाला और इनके ज्ञान को भी संभाला, इसीलिए बड़ी ही चालाकी से इसे खत्म कर दिया गया। जैसे चारवाक को कर दिया गया, वैसे ही इनके शास्त्रों को, इनके ग्रंथों को कर दिया गया, इनके ज्ञान को खत्म कर दिया गया। तो आजीवक वो लोग थे जिन्होंने चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाया।
सम्राट अशोक के जीवन के बारे में हमें आज भी बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है। सम्राट अशोक के जीवन के ऊपर एक मूवी बनी है, आपने देखी होगी वो। उसमें क्या होता है, जब सम्राट अशोक कलिंग को युद्ध में हराते हैं तो वहां पर आपको दिखाया जाता है कि कई तरह के घायल सिपाही पड़े हुए हैं, बहुत घायल सिपाही पड़े हुए हैं और वो तड़प रहे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ मरने वाले। पहले लड़ाई भी बड़ी खूबसूरत होती थी, लड़ाई के भी नियम होते थे, लेकिन जो विदेशी हमलावर भारत में आए यहाँ के लोगों को लूटने, उनका कोई नियम नहीं था। तो क्या नियम होता था कि जो युद्ध में जख्मी हो गया है, नहीं मरा है, उसका इलाज किया जाए, उसे ठीक किया जाए, दवाइयों की मदद से, जड़ी बूटियों की मदद से उसका इलाज किया जाए वहीं पर। और कौन करता था? वो बुद्धिज्म और आजीवकों के अनुयायी करते थे। जब कलिंग को हराया सम्राट अशोक ने, तो वहां पर जो घायल सिपाही थे उनका इलाज इन्हीं वैद्यों ने किया था। वैद्य शाखा यहीं से निकली है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? सोचो अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वैद्य शाखा यहां से निकली है, यहीं से चिकित्सा प्रणाली आई है? क्यों कह रहा हूं? सीधा सा गणित है। जो इंसान धार्मिक है, जो मानता है कि उसे कोई देवी देवता ठीक करेगा, वही उसकी उम्र बढ़ाएगा, वही उसे दूसरा जन्म देगा, या किसी भगवान को मानता है, वो किसी दवाई की रिसर्च कर ही नहीं सकता, उसके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आएगा। वो किसी दवाई की सर्च नहीं करेगा, वो किसी चिकित्सा प्रणाली की खोज नहीं करेगा, वो किसी ऐसी चीज की खोज करेगा ही नहीं जो बाहरी तत्वों से बनी है, क्योंकि उसे बाहरी तत्वों के ऊपर यकीन ही नहीं है। वो तो एक ही तत्व को मानता है, आकाश, भगवान, ईश्वर। उसकी नजर में देवता, उसकी नजर में वही सब कुछ है, वही ठीक करने वाला है, वही जिंदा करने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही मारने वाला है। तो कौन करेगा इन चीजों की खोजें? चिकित्सा प्रणाली, जिसे आज मॉडर्न युग में आप कहते हो मेडिकल साइंस कहते हो, डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो ये लोग काम करते थे पहले। आज से 2500 साल पहले ये लोग वो काम कर रहे थे। यहीं से वो आइडिया डेवलप होकर आज आपके सामने है, जिससे हजारों लोगों की जान बचती है। तो एक नास्तिक ही ऐसा होता है, एक तत्ववादी इंसान ही वो होता है जो इन चीजों की खोज करेगा, जो इंसान के शरीर को जिंदा कैसे रखा जाए, कैसे उसकी उम्र को बढ़ाया जाए, है ना, कैसे उसे तंदुरुस्त रखा जाए, उसके बारे में वही एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वही खोज सकता है। दूसरे के दिमाग में तो वो ख्याल किसी तरह से भी पैदा नहीं हो सकता। अगर आप धार्मिक फिलोसॉफी को देखें ध्यान से, समझें उसे, तो क्या लगता है तुम्हें कि कोई धार्मिक इंसान इन चीजों की खोज कर सकता है जिनकी खोज चारवाकों ने की, जिसकी खोज बुद्धिज्म में हुई, जिसकी खोज आजीवकों ने की? नहीं कर सकता। हाँ, कहने को जो पहले से बना बनाया ज्ञान है, जो तुम्हें मिल गया है ना, बड़ी आसानी से तुमने खोज लिया है, उठा लिया है, चुरा लिया है, उसके ऊपर जो मर्जी बोलते रहो। ज्योतिष का मतलब होता है, चलो आजीवक के इतिहास के बारे में भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ज्योतिष के बारे में समझो। ज्योतिष का मतलब होता है गणित। जब तुम ज्योतिष में से गणित को निकाल देते हो तो बाकी क्या बचता है? मैंने बताया था ना आपको, 4 तरह के लोग होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। तो जब गणित को निकाल दिया जाता है तो वो 4 एलिमेंट बचते हैं। लेकिन जब ज्योतिष में हम 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें 12 राशियां आ जाती हैं, नक्षत्र आ जाते हैं। और मैंने किसी लेक्चर में तुम्हें ये भी बताया था कि ज्योतिष पहले इंसानी व्यवहार को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, ये आइडिया विदेशी है। तब लोग इसे इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि पता लगाया जा सके कि कब बारिश होनी है, कैसा मौसम रहेगा, कौन सी ऋतु में कौन सी फसल लगाना और काटना सही रहेगा, कब फसल लगानी है, कब बीज बोना है, ताकि वो
सही तरीके से पल सके। और उसका पूरा गणित में पूरा हिसाब कौन रखते थे? वामन रखते थे। टीचर्स, जिसके बाद से ब्राह्मण शब्द बना है। समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको ये छोटी मोटी गिनी चुनी कुछ बातें ही बता रहा हूं अभी आजीविकों के बारे में, कि उन्होंने कौन सी रिसर्च की, वो दर्शन आया कहाँ से है, कैसे आया है, किन के वो स्टूडेंट थे, किन के गुरु थे, उनके गुरु का जो काल्पनिक नाम आज हमें बता दिया गया है वो असली है या नहीं। अभी तो कई चीजें ऐसी हैं आजीविकों के बारे में जो किताबों में लिखी गई हैं, लेकिन अर्थ बदल दिए गए हैं। पाली, प्राकृत, तमिल में उनका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन हिंदी में कुछ और ही अर्थ हो गया है। ये भी एक गड़बड़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप सही इतिहास को सही तरीके से देखते हो, इतिहासकार की नजर से देखते हो, पूरे इतिहास पर जब आप गौर करते हो तो कई सारी भ्रांतियां निकलती हैं। लेकिन अगर आपने पूरा इतिहास पढ़ा ही नहीं है ना, सुनी सुनाई बातों को तुम मान रहे हो, फिर तुम उस जड़ तक नहीं पहुंच सकते जिसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो चारवाकों से कई तरह के और दर्शन निकले हैं। देखो, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि चारवाक पहले थे, हो सकता है ये पहले हो, बुद्धिज्म पहले हो सकता है आजीवक पहले हो सकता है आजीवक पहले हो, बुद्धिज्म बाद में हो, चारवाक उससे बाद में हो। ये भी हो सकता है चारवाक पहले हो, उसके बाद आजीवक हो, फिर बुद्धिज्म हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से बदला है इतिहास और हमें बिखरा हुआ मिला है कि ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता कि पहले कौन है, बाद में कौन है। जैसे आप एक शब्द सुनते हो ना, एक शब्द आजकल जो चलता है, सनातन। सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? सनातन शब्द का मतलब होता है जो सच है। सनातन शब्द का मतलब होता है जो टाइमलेस है। सनातन शब्द का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। सनातन शब्द का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है, जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। बुद्ध ने भी इसका इस्तेमाल किया है, हिंदू धर्म में भी इसका इस्तेमाल है, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है अपने अपने तरीकों से, क्योंकि इसका मतलब होता है सच। सच दो तरह का होता है, एक आकस्मिक सच होता है जिसे लोग कल्पनावादी सच होता है, कुछ लोग कल्पनावाद को सच मानते हैं, और एक होता है भौतिकवादी सच। ये लोग भौतिकवादी सच को मानते थे। ये लोग ये भौतिकवाद में ही इन्होंने सच को खोज लिया था, और इनको सच किसी और तरह का लगता था। जो लोग धार्मिक थे उन्होंने सच किसी और तरीके से खोजा। सबके सच खोजने के अपने अपने तरीके और अपने अपने आइडियाज हैं। उन्हीं आइडियाज को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लोगों को बताया है। समझ रहे हो? तो ये भी चलो आप मान सकते हो कि ये एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है, लेकिन पूरी तरह श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है कि ये एक ऐतिहासिक कैरेक्टर ही है जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। हाँ, बाद में हो सकता है कि ये उसके लीडर बने हो, लेकिन संस्थापक नहीं कह सकते क्योंकि उसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता। एक राइटर हैं A.L. बशम, उन्होंने पूरी की पूरी बुक लिखी है द आजीविका डॉक्ट्रिन, उसके ऊपर, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, खोज की है। वो पूरी बुक मैंने पढ़ी है, आपको भी पढ़नी चाहिए, आपको उसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो तरह के सच होते हैं, एक ने भौतिकवाद में सच को खोजा और एक ने कल्पनावाद में सच को खोजा। आपके दिमाग को अगर दोनों समझ आते हैं तो दोनों समझ हैं,
यहां पर मध्य मार्ग भी रहा है, सच और कल्पना के बीचों बीच, सच और कल्पना के बीचों बीच। तो आजीवक कौन थे? इन्हीं का हिस्सा थे, और ये तीनों समकालीन थे। जैन भी इनके समकालीन थे, कोई अलग अलग नहीं था, लेकिन आपको बताया जाता है कि अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास हमें आगे पीछे मिलता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो आगे पीछे ही हुए। इतिहास अगर आपको किसी का 500 साल पहले, किसी का 1000 साल बाद में मिल रहा है, तो उसका ये नहीं है कि वो बाद में हुए या पहले हुए। वो एक टाइम पर ही हुए थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर रहते थे। एक ही यूनिवर्सिटी और स्कूलों से निकले हुए लोग थे, एक ही विचारधारा से निकले हुए लोग थे। ये सब आइडियाज हैं, ये आइडियाज हैं जिनको बाद में कई अलग अलग संप्रदायों और दर्शनों का नाम दिया गया है। ओके।